हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मेरा यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक बताने चल रहा हूं, जिसका शीर्षक है एथिल अल्कोहल। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि एथिल अल्कोहल हमारे बॉडी के लिए कितना यूजफुल है और कितना हार्मफुल है। मैं पहले यूजफुल और हार्मफुल का टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपको यह बता दें कि जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, ग्लूकोज वगैरह उसमें से जो निकलता है, इस ग्लूकोज का बॉडी के अंदर सिंपली डिकम्पोजिशन होता है। जो बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन होता है तो इसी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एथिल अल्कोहल बनते हैं। हमारी बॉडी उतना ही एथिल अल्कोहल लेती है जितना कि हमारी बॉडी में उसकी आवश्यकता होती है। उससे ज्यादा जो एथिल अल्कोहल हमारी बॉडी में बनता है वो हमारी बॉडी के एक्सक्रीजन क्रिया के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ध्यान रहे कि यह एथिल अल्कोहल तो हमारी बॉडी में बन रहा है। हम जो है गेहूं लेते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें से जो ग्लूकोज और स्टार्च वगैरह जो बनते हैं, इनका ग्रेजुअली डिकम्पोजिशन होता है और इनके डिकम्पोजिशन से एथिल अल्कोहल ऑलरेडी बनते हैं। और यही एथिल अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो मात्रा होती है अगर 0.3 to 4% है तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द बॉडी, जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यही बढ़कर के अगर ये 3 से 4% पर आ जाती है, ह्यूमन्स आर फीलिंग द समथिंग हियर एंड देयर आर मूविंग। आदमी को ऐसा लगता है कुछ ने कुछ पी लिया है, खा लिया, उसका जो है इधर उधर हल्का सा लड़खड़ाने लगता है, उसकी आवाज जो है पिच बढ़ जाती है, आवाज उसकी बढ़ जाती है और साथ ही साथ लैंग्वेज पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाती। और यही जब 7 to 8% पे हो जाता है तो उसकी आवाज बिल्कुल से बदल जाएगी और अपशब्द बोलने का प्रयास करेगा, उल्टा सीधा बोलने का प्रयास करता है। तमाम विकृतियां उसके शरीर पर आना शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ सपोज दैट अगर ये 10% to 12% तक पहुंच गया तो आदमी पूरी सड़क को अकेले कवर करके चलता है, दूसरे को चलने के लिए कोई चांस नहीं देता। और यही जब 13 to 14% पर आ जाएगा तो किसी नाले और गड्ढे में जाकर के गिर जाएगा। ये स्थिति होती है एथिल अल्कोहल की। कहने का मेरा आशा यह रहा कि बॉडी में एथिल अल्कोहल जो बन रहा है, हमारे बॉडी में जितनी उसकी आवश्यकता है उतना हमारे बॉडी उसको बना रही है। हमको एक्स्ट्रा अमाउंट एथिल अल्कोहल लेने की आवश्यकता नहीं है। एक्स्ट्रा अमाउंट में एथिल अल्कोहल लेंगे तो हमारे लीवर को डैमेज करेगा, हमारे एलिमेंट्री कैनाल को डैमेज करेगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेगा, हमारे बॉडी के जो वाइटल सिस्टम है इनको डैमेज कर देगा। ध्यान रखेगा, अगर हमारे बॉडी के वाइटल सिस्टम डैमेज हो जाएंगे तो हमारी बॉडी किसी प्रकार से वर्क नहीं कर पाएगी। आइए देखते हैं एथिल अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां क्या क्या हैं। सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथिल अल्कोहल। सामान्य विधियों में देखिएगा, यहां पर कुछ रिएक्शन मैंने दिया है। टॉपिक हमारा है एथिल अल्कोहल C2H5OH। ध्यान दीजिए, इस C2H5OH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2OH। यह भी C2H5OH हो गया और यह भी हो गया, परंतु दोनों के अणुसूत्र आप देखिए C2H5OH ये भी है, C2H5OH ये भी है। इन दोनों को एथिल अल्कोहल ही कहा जाएगा, परंतु इन दोनों में अंतर होता है। यह अंतर मैं आइसोमर जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर क्लियर कर दूंगा कि आइसोमर में क्या इसमें डिफरेंस है। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन हम लेकर चलते हैं एथिल अल्कोहल का, बुबो-ब्लांक रिडक्शन। बुबो-ब्लांक रिडक्शन, यहां पर देखिएगा बुबो-ब्लांक का चयन है। बुबो-ब्लांक रिडक्शन में किया क्या गया कि यहां पर एथिल एसीटेट को लिया गया, एथिल एसीटेट को लिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड एथिल अल्कोहल। इसकी उपस्थिति में ये सेल डिकम्पोज कर गया और यहां से C2H5 और OH इसका लेकर के C2H5OH अलग हो गया और फिर दूसरा CH3 CH2 है। ध्यान दीजिएगा, 2 मोल C2H5 बन रहा है, लेकिन पहला CH3 CH2OH और दूसरा C2H5। हमने क्यों नहीं यहां पर दोनों को C2H5OH लिखा, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा। इसलिए कि जब मैं आइसोमर बता रहा हूं
तो उसमें इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि यहां ये कहां लिखा जाता है और ये कहां लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने दिमाग में नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा, एथिल ब्रोमाइड से, एथिल ब्रोमाइड को एक्वाटिक मीडियम में जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तेज गर्म करने पर, एथिल ब्रोमाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तेज गर्म करने पर सोडियम ब्रोमाइड ये अलग हो गया और C2H5OH ये एक साथ आ गए। क्लियर हो गया रिएक्शन? यहां पर ये C2H5 एक साथ हो जाएंगे, ये जो है ये एक साथ आ जाएगा ये, और ये NaBr अलग हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है ऐसे सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH, यहां पर देखेंगे एथिल ब्रोमाइड को लिया गया और AgOH के साथ हमने रिएक्शन करवा दिया, तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड यहां पर अलग हो गया, ये सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो गया और C2H5OH यहां पर आपको मिल गया। क्लियर हो गया? थर्ड रिएक्शन देखते हैं इसका, एथिल एसीटेट को लेकर के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ध्यान दीजिएगा अल्कोहलिक मीडिया का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिया गया, तो C2H5 इसका लिया जा रहा है और OH KOH का। C2H5OH मींस ये देखिएगा CH3COOK ये अलग हो गया, पोटेशियम एसीटेट अलग हो गया और C2H5OH ये अलग हो गया, एथिल अल्कोहल बन गया यहां पर। अगला आप देखेंगे एस्टल्डिहाइड, जिसको हम एथेनॉल बोलते हैं। एस्टल्डिहाइड को पैलेडियम युक्त हाइड्रोजन के साथ, पैलेडियम युक्त हाइड्रोजन के साथ तेज गर्म करने पर CH3CH2OH एथिल अल्कोहल बन जाते हैं। अब यही दो OH जो यहाँ पर लिखा है H2 लिखा गया है, यही H आकर के यहाँ पर एक H इसके साथ मिल जाएगा और एक H O के साथ मिल जाएगा, तो हो जाएगा CH3CH2OH। क्लियर हो गया? ये दो H जो है, एक H यहाँ पर मिल जाएगा तो CH2 हो जाएगा और एक O के बगल आ जाएगा तो OH हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये बना लेगा CH3CH2OH। तीसरा देखेंगे, सॉरी चौथा देखेंगे, एल्डिहाइड जो है एस्टल्डिहाइड CH3CHO, इसको हमने सोडियम अमलगम NaHG सोडियम अमलगम के साथ लेकर के इसका हमने रिडक्शन करवा दिया, अपचयन करवा दिया। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन अगर होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन के साथ होता है। यहाँ पर हमने इसका रिडक्शन करवाया, अपचयन करवाया यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 मोल में इसका रिडक्शन हो गया और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जल की उपस्थिति में, और यहाँ पर बन गया CH3CH2OH एथिल अल्कोहल। अगला देखेंगे एथिलीन से, आप वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एथिल अल्कोहल से कैसे आप बनाएंगे, जो है सॉरी एथिलीन से कैसे आप बनाएंगे एथिल अल्कोहल, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाउ डू यू प्रिपेयर इट, एथिलीन टू अल्कोहल, कैसे आप बनाएंगे एथिलीन से अल्कोहल। एथिलीन को 70 से 80 70 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जा रहा है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पर ये H2SO4 है, इसको हम देखिए ऐसे लिख रहे हैं HOSO3H, ये देखिएगा ध्यान से H2SO4 है, H2SO4 को हमने लिख दिया HOSO3H H2SO4। क्लियर हो गया ना? हमें यहां पर भी लिखा है H2SO4 और यहां पर मैंने इसके साथ जोड़ दिया, सिर्फ हो गया CH3CH2OSO3H CH3CH2OSO3H, एक H इसके साथ लग गया और एक H यहां पर आ गया, तो हो गया CH3CH2OSO3H, ये हमने बना दिया। अब ये हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या हो गया? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है? जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना, इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जल अपघटन करवा दिया जाता है, हाइड्रोलाइसिस करवा दी जाती है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन की क्रिया के बाद OH देखिएगा, H यहां से जोड़ लीजिएगा, H इसके साथ ले लीजिएगा, यहां पर देखिए हो गया ना, H2SO4 फिर बाहर निकल गया, हो गया, और CH3CH2OH बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। तो H2SO4 ने क्या किया, इसको कहा जाता है इंटरनल इंडिकेटर, जो इंटरनल इनहिबिटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इंटरनल इनहिबिटर, आंतरिक उत्प्रेरक है ये। यह रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यह रिएक्शन को ब्रेक करने के बाद फिर से जितने अमाउंट में लिया गया था उतने अमाउंट में ये बाहर हो गया और बना दिया जो है C2H5OH में CH3CH2OH एथिल अल्कोहल बना दिया। अगला देखिएगा रिएक्शन जिसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में ईथर विलयन, इसकी उपस्थिति रहेगी और प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्यूशन रहेगा। और एल्डिहाइड को लिया जाएगा, मींस एस्टल्डिहाइड को लेकर के एथिल अल्कोहल बना देंगे। इसका 4H में से 2H लेंगे, एक H यहां पर आ जाएगा और एक H यहां पर आ जाएगा, बन जाएगा CH3CH2OH एथिल अल्कोहल। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो रिएक्शन रहे हैं, ये सारे के सारे रिएक्शन मैंने बताए हैं, जो ये सिर्फ मैंने बताया है कि एथिल अल्कोहल को आप कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये एथिल अल्कोहल के बनाने की विधि रही। अब हम आगे बताते हैं कि एथिल अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी नोट करिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल नोट करिएगा इसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल। और पहला पॉइंट लिखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल में, इसका फर्स्ट पॉइंट नोट करिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल। लिख लीजिए, ये एक रंगहीन ज्वलनशील, कलरलेस एंड हाईली इन्फ्लेमेबल, रंगहीन ज्वलनशील द्रव है, रंगहीन ज्वलनशील द्रव है, लिक्विड है। इसका क्वथनांक जो होता है एलिवेशन अब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान दीजिएगा 78.1 डिग्री केल्विन सॉरी सेंटीग्रेड, इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ध्यान दीजिएगा इसकी गंध जो होती है, स्पेसिफिक गंध होती है, एक विशिष्ट गंध होती है। एथिल अल्कोहल को एक विशिष्ट गंध होती है, ध्यान दीजिए। इसका मैंने और भी नाम बताया, सामान्य रूप से एथिल अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। स्पिरिट ऑफ वाइन, वाइन मीन शराब होता है। जितनी भी शराब बनती है, सारी शराब में एथिल अल्कोहल के कुछ न कुछ % होते हैं। और ये एथिल अल्कोहल मैंने बताया आपको हमारे बॉडी में भी बन जाता है। तो जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट में हम एथिल अल्कोहल ले लेते हैं तो हमारी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो ये एथिल अल्कोहल जो है हमारी बॉडी में बन रहा है, वो हमारी बॉडी के जो है फिजिकल मेंटेनेंस को क्लियर करता है। जब हम एक्स्ट्रा एथिल अल्कोहल लेते हैं तो हमारी बॉडी को डैमेज करता है। और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी में ये बताते हैं हम आपको, इसमें एथिल अगर 100% प्योर कहा जाए, अगर हम ये कहें कि 100% प्योर ये एथिल अल्कोहल, तो नहीं, 100% प्योर तब होता है इसकी 100% प्योरिटी मानी जाती है। 95.6% अगर रहेगा, इसमें 95.6% एथिल अल्कोहल होता है। और ध्यान दीजिएगा 4.4% इसमें वाटर होता है। इसको हम कहते हैं 100%, ध्यान दीजिएगा 95.6% एंड 4.4% वाटर है। अब आप देख लेंगे ये 100 पे आ जाएगा, ये 100%। इतना एथिल अल्कोहल होता है, CTH5OH होता है, और इतना जो है ये वाटर होता है। इस तरह से आपने देखा कि ये 100% प्योर हो गया। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में और भी देखते हैं, अगर ये एथिल अल्कोहल को हम क्रिस्टलीकृत भी कर सकते हैं, इसको फ्रीज करके इसको क्रिस्टल के फॉर्म में बना भी सकते हैं एथिल अल्कोहल को। तो इस तरह से मैंने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिया। अब आइए केमिकल प्रॉपर्टी देखा जाए, रासायनिक गुण देखा जाए। अब आप एक एक करके रिएक्शन को नोट करते चलेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण में हम आपको बनाने की विधि का फिगर अपलोड कर दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और बता रहे हैं हम आपको केमिकल प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला रिएक्शन होता है इसका कंबस्शन, दहन। नोट करिएगा कंबस्शन, लिखिएगा एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। तो यहां पर आपने देखा 2CO2 + 3H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दिया। ये कंबस्शन रिएक्शन बोला जाता है, दहन की अपक्रिया बोली जाती है। अगला लिखिए, सक्रिय धातु सोडियम के साथ अपक्रिया, सक्रिय धातु सोडियम के साथ अपक्रिया, सक्रिय धातु सोडियम के साथ अपक्रिया। अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो आप ज्यादा से ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा, सोडियम के साथ इसका रिएक्शन देखिएगा। 2 मोल में हमने लिया C2H5OH + 2Na =
तो 2 मोल हो गया C2H5ONA प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड। क्या हो गया? सोडियम एथॉक्साइड। नोट करिएगा, सोडियम एथॉक्साइड हो गया है। एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन लिखिएगा, रिएक्शन टुवर्ड्स एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COH, एसिटिक एसिड हो गया और इसका रिएक्शन करा रहा है किसके साथ? एथिल अल्कोहल के साथ, C2H5OH। आगे देखिएगा, यहां पर HOH हमने ले लिया, ध्यान से देखिएगा, HOH H2 बाहर निकाल दिया हमने और ये बन गया एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये रिएक्शन बन गया CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये रिएक्शन बन गया। क्लियर हो गया? हो गया। एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया, हेडिंग डालिएगा, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया, तो लिखिएगा एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, CH3COCl, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं C2H5OH के साथ। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर C2H5OH के साथ करा रहे हैं, इसमें बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया, इसके बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। आप देखिएगा कि यहां पर CH3COO C2H5 कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, CH3COO C2H5 बचा क्या? याद देखिए CH3COO C2H5 मींस यहां पर मैंने ले लिया इसको, यहां से यहां तक ले लिया। ये लिखिएगा CH3COO C2H5 और यह Cl ये बच गया प्लस यह Cl हमने लिख दिया। सामान्य सा जैसे कहीं उल्टा सीधा मत कर दीजिएगा कि OH को इधर जोड़ दीजिए, इसको उधर कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। CH3COO C3COCl एसिटिल क्लोराइड प्लस C2H5 CH3COO C2H5 हो गया एथिल एसीटेट प्लस Cl एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। समझ आ रहा है नहीं? अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो तो पूछ लीजिएगा। ये हो गया एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। अगला देखिएगा रिएक्शन जो है एसिटिक एनहाइड्राइड, लिखिएगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन CH3CO होल टेकन ट्वाइस O। एनहाइड्राइड हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया है CH3CO होल टेकन ट्वाइस O। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं प्लस HOC2H5, इसके साथ हमने रिएक्शन करवा दिया। अब यहां पर देखिएगा कि दो मॉलिक्यूल जो एक एसिटिक एसिड और एक एथिल एसीटेट, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine लिख लीजिएगा, pyridine। यहां पर बनाएगा CH3COO C2H5, ये बना लिया CH3COO C2H5। एक मॉलिक्यूल ये बना, अगला मॉलिक्यूल बना रहा है CH3COOH एसिटिक एसिड, एथिल एसीटेट और एसिटिक एसिड बनाया। क्या बनाया? एथिल एसीटेट और एसिटिक एसिड। नोट करिएगा। अगला रिएक्शन लिखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया RMGX, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कहा जाता है RMGX। ध्यान दीजिएगा, R मींस होता है C2H5 मींस CH3 C2H5 C3H7, ये R का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, X मतलब होता है, R का मतलब हो गया, और R मींस मैंने पहले ही आपको बताया है कि CnH2n+1 होता है R की मीनिंग, और X हाइड्रोजन है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सब X में आते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आते हैं। तो अगला हमको रिएक्शन देना है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया, बताएं आगे पढ़े। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया देखिएगा आप लोग, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया देखिएगा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ इसका रिएक्शन किस तरह से होता है? हमने ले लिया एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेना है, आपको इस बात का ध्यान दीजिए, ग्रिग्नार्ड RMGX लेना है। हमने ले लिया CH3MgI मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या लिया? मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड।
अब यहाँ पर जो CH3 है, एक H यहां से ले लीजिए, CH4 बना करके अलग कर दीजिए इसको। ये बनाता है मेथेन, CH4 अलग हो गया। मेथेन बनाने का एक रिएक्शन ये भी है, CH4 मेथेन अलग हो गया, बना क्या C2H5OMgI, C2H5OMgI। ध्यान दीजिएगा, एथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, एथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, इस साइड में मेथेन बनता है और एथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। तो यहां पर CH4 को मेथेन कहेंगे और C2H5OMgI एथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, एथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड बनता है। हो गया ना। PCl3 के साथ लिखिए, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अक्रिया। ध्यान दीजिएगा, ट्राई और पेंटा में क्या डिफरेंस होता है उसको भी देख लीजिएगा। C2H5OH प्लस PCl3। ध्यान दीजिएगा, अगर ये PCl3 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आप तुरंत इसकी क्वांटिटी को 3 मॉलिक्यूल में, किसी के भी साथ अगर PCl3 का रिएक्शन हो रहा है, किसी भी कंपाउंड के साथ, आप इसकी मात्रा को 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल में हो गया, क्लियर हो गया। अब आप आगे रिएक्शन बना दिए, एसिटिक क्लोराइड बना दिए, इक्वल टू 3 मोल में CH3CH2Cl प्लस बन गया है। आगे जो बना क्या बनेगा, आगे जो बना है H3PO3 बनता है। क्या बनता है, H3PO3। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एथिल क्लोराइड बन गया, CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड। और H3PO3 को कहा जाता है आर्थोफास्फोरस एसिड, आर्थोफास्फोरस एसिड, नाम नोट करते चलिएगा, ये आर्थोफास्फोरस एसिड है। क्लियर हो गया। आगे बढ़े, थायोनिल क्लोराइड के साथ अक्रिया लिखिए, थायोनिल क्लोराइड के साथ अक्रिया, थायोनिल SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, C2H5OH प्लस SOCl2, इसको थायोनिल क्लोराइड बोला जाता है। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड, नाम नोट करिएगा, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं SOCl2 को। अब बनाएगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बना लिया। सभी के प्रोडक्ट यही होंगे और सिर्फ C2H5Cl आपको निकालना है। तो C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl हो गया। आगे बढ़ाएं, आगे लिखिएगा, एथिल अल्कोहल की हाइड्रोडियोडिक अम्ल के साथ अक्रिया, एथिल अल्कोहल की हाइड्रोडियोडिक अम्ल के साथ अक्रिया, C2H5OH, हाइड्रोडियोडिक एसिड को हाइड्रोजन आयोडाइड। ध्यान दीजिएगा, HI को ही हम हाइड्रोडियोडिक एसिड बोल रहे हैं। इसका जो है एसिडिक फॉर्म जो होता है हाइड्रोडियोडिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, सामान्य फॉर्म में इसको हाइड्रोजन आयोडाइड। ध्यान दीजिएगा, जब एसिडिक नेचर में आता है जिसको हाइड्रोडियोडिक अम्ल बोलते हैं। तो यहां पर अगर हम एथिल अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि एथिल अल्कोहल के साथ यहां पर I को जोड़ देंगे और जो है जो मटेरियल बच रहा है उसको बाहर निकाल देंगे। C2H5I कर दीजिए, आज हमने C2H5I एथिल आयोडाइड बन गया और HOH को ले लिया प्लस H2O बन गया। क्लियर हो गया, एथिल आयोडाइड और H2O। समझ में आया कि नहीं भाई। ये C2H5 को लिया हमने, आयोडीन को ले लिया, C2H5 बना कि नहीं बना, प्लस OH और H को ले लिया, H2O बन गया। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना, समझ में आया कि नहीं। तो यह मैंने बता दिया आपको, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है, क्या बताया मैंने, केमिकल प्रॉपर्टी बताया हमने। ध्यान दीजिएगा कि इसकी एक भी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसको नोट करिएगा कि क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। ये बनाएंगे बेटा, देखो C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट देता है, लिख लीजिएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट देता है प्लस H2O, एथिल हाइड्रोजन 100 डिग्री पर है। और इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को लीजिएगा C2H5HSO4 को, इसी को ले लीजिएगा, सिर्फ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल
हाइड्रोजन सल्फेट को ही लेकर के, अकेले ही इसी को ही लेकर के आप एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। C2H5HSO4 को एथिल अल्कोहल के साथ आप रिएक्शन करवा दीजिए प्लस HOC2H5। अब यहां पर देखिए रिएक्शन होगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 140 डिग्री 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर ये बना लिया, ध्यान से देखेंगे, इधर देखिएगा, ये देखिएगा रिएक्शन, ये देखिए H2SO4 बना लिया डाइएथिल ईथर C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस क्या बनाया H2SO4, क्या बनाया H2SO4 बनाया। क्लियर हो गया? हाँ, अगला इसी के साथ रिएक्शन लीजिए। अगर ये पूछ लिए, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि कैसे बनाओगे एथिल अल्कोहल से एथिलीन, एथिल अल्कोहल से एथिलीन आप कैसे बनाएंगे, या अगर आपसे एथिल अल्कोहल से एथिलीन पूछिए, ध्यान दीजिए C2H5OH है, इसी को डायरेक्ट हीट किया जाए तो यहां पर देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, एथिलीन बन जाएगा। C2 516 बन गया ना। एक तो ऐसे बन जाएगा डायरेक्ट हीट कर देने पर, दूसरा मेथड होता कैसे बनाएंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से एथिलीन, कैसे बनाएंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से एथिलीन। देखिएगा तो C2H5HSO4 इसी को हमने हीट किया, अकेले इसी को हीट किया, किसी को नहीं मिला रहे इसके साथ, इसके साथ हम किसी को और को नहीं मिला रहे हैं, और 170 डिग्री पर हीट करेंगे। कितना 170 डिग्री से 180 डिग्री तक इसको हम हीट करते हैं। और यहां पर ये किया जिसके साथ मिलकर के बना लेगा H2SO4 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्लियर हो गया? आया समझ में? आया समझे? एथिलीन बनाने की दो विधियां हो गई, एक तो एथिल अल्कोहल से डायरेक्ट एथिलीन हमने बना दिया, दूसरा एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया, और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हमने 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, और गर्म करने पर एथिलीन बन गया। ये दो मेथड हो गए एथिलीन बनाने के। नहीं समझ में आया कि नहीं? ये दो मेथड हो गए एथिलीन बनाने के। और देखिएगा ऑक्सीडेशन में भी लिखिएगा डिहाइड्रोजिनेशन, मिटा इसको, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन लिखिएगा, डिहाइड्रोजिनेशन। अब आप देखिएगा डिहाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन, अब इसका हम लेके चल रहे हैं डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का। तो सिंपल सा रिएक्शन है, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना है रिएक्शन। तो पहले आप एथिल अल्कोहल को लीजिए, हमने ले लिया CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल हो गया। इसी एथिल अल्कोहल को लेकर के हम डिहाइड्रोजिनेशन कराना है, कॉपर की उपस्थिति में मैंने बताया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड का रिएक्शन होगा तो ध्यान दीजिएगा ये एसिटाल्डिहाइड बनाएगा CH3CHO प्लस, अब जो बचा लिख दो H2O, क्या बचा H2O, एल्डिहाइड बन गए CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड क्या बना एसिटाल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने अभी आपको एथिल अल्कोहल बनाने की विधियों के विषय में बताया कि एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा, फिर हमने बताया कि एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर हमने बताया कि एथिल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। अब आइए आपको आगे बताते हैं कि एथिल अल्कोहल का उपयोग क्या, लिखिए यूजेस, उपयोग, औषध, टिंचर, परफ्यूम, सुगंधित जो इत्र वगैरह, परफ्यूम मारते सेंट वगैरह, परफ्यूम, स्याही, वार्निश इत्यादि के बनाने में, वार्निश जिससे दीवार वगैरह पेंट की जाती है, लकड़ी को पेंट करते हैं ना, वार्निश इसी एथिल अल्कोहल से बनाया जाता है। हो गया? अगला लिखिए अंतर्दहन इंजनों के सिलेंडर में ईंधन के रूप में, अंतर्दहन इंजनों के सिलेंडर में ईंधन के रूप में, अंतर्दहन इंजनों के सिलेंडर में ईंधन के रूप में मीन्स ये एज ए फ्यूल यूज किया जाता है ईंधन के रूप में। हो गया? एल्कोहल जैसे मादक पेय बनाने, मादक मीन्स क्या होता है जो नशा करता हो,
एल्कोहल जैसे मादक पेय बनाने में, एल्कोहल जैसे मादक पेय बनाने में। तो आपने देखा कि मैंने एथिल अल्कोहल के सारे प्रोसेस बता दिए, और अब यहाँ पर जो है परिशोधन का फिगर है जो ये भी, और एथिल अल्कोहल जो कैसे बनाया जाएगा, क्या उपयोग होगा, ये सारे टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए। ये आपका पूरा का पूरा एथिल अल्कोहल कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज एक सिंपल सा टॉपिक दिया मैंने, एथिल अल्कोहल, जो कि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो भी फिगर है, जो भी टॉपिक है, वो अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं इसी के साथ अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल को के साथ अलीमुद्दीन शेख कादरी के साथ जो है आप सभी से आज के टॉपिक के बाद विदा लेता हूं। थैंक यू।